झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने वालिदैन के साथ नेकी करने के बारे में जाना था। आज के इस एपिसोड में आँख के दुनियावी असर के बारे में जानेंगे। आँख का दुनियावी असर। मज़कूरा अहादीस में आँख वालिदैन के लिए आखिरत के उक़ूबात बयान हुए हैं। आँख होना एक ऐसा गुनाह है कि उसके वज़ई और तबई आसार और रद्द अमल आखिरत से पहले ही इसी दुनिया में ज़ाहिर होते हैं। चुनांचे हज़रत ख़ातिमुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, सलासतुम मिनज़्ज़ुनूब तुअज्जलु उक़ूबतुहा वला तुअख़िरुल आख़िरह उक़ूक़ुल वालिदैन वल बग़ी अलन नास वल कुफ्रिल एहसान। गुनाहों में 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा उजलत से इस दुनिया में दी जाती है और क़यामत तक ताख़िर नहीं की जाती। इनमें से पहले वालिदैन का आँख होना, दूसरे अल्लाह के बंदों पर जुल्म करना और तीसरे एहसान पर नाशुक्री करना। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदक़तुस सिर्रि तुत्फ़िउ ग़ज़बिर रब व बिर्रुल वालिदैन व सिलतुर रहम यज़ीदान फिल अजर। मख्फी तौर पर सदका देना परवरदिगार के गज़ब को ठंडा करता है और वालिदैन के साथ नेकी व क़राबतदारों से सिले रहम उम्र को दराज करता है। एक और हदीस में फरमाया, अलबिर्रु व सदक़तुस सिर्रि यनफ़ियानिल फ़क़्र व यज़ीदान फिल उम्र व यदफ़ियान अन 70 मैतता सूइन। माँ बाप से नेकी और पोशीदा खैरात करने से फ़क़्र दूर होता है और ये दोनों उम्र को तवील करते हैं और 70 किस्म की बुरी मौत उससे दूर होती है। ये भी फरमाया कि मन यज़मिनु ली बिर्रल वालिदैन व सिलतुर रहम अज़मिनु लहू कसरतुल माल व ज़ियारतुल उम्र वल मुहब्बत फिल अशीरा। जो कोई मुझे ये ज़मानत दे के वालिदैन से नेकी और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करेगा तो मैं भी उसे कसरत माल और दराज़ी उम्र के अलावा अपने कबीले में महबूब बनने की ज़मानत दूंगा। हज़रत इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल-उक़ूक़ु युक़िबुल क़िल्लह व युअद्दी इला ज़िल्लह। वालिदैन की नाराज़गी से रोज़ी की कमी और ज़िल्लत पीछा करती है। आँख वालिदैन गदाई व बदनसीबी का सबब बनता है। मदीना मुनव्वरा के एक दौलतमंद जवान के ज़ईफ़ माँ बाप जिंदा थे। वो जवान उनके साथ किसी किस्म की नेकी नहीं करता था और उन्हें अपनी दौलत से महरूम किए हुए था। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस जवान से उसका सब माल छीन लिया। वो नादारी, तंगदस्ती और बीमारी में मुब्तला हो गया और मजबूरी व परेशानी इंतहा को पहुंच गई। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है उसे इस जवान से इबरत हासिल करनी चाहिए। देखो, इस दुनिया में उससे माल और दौलत वापस ले ली गई, उसकी सरवत व बेनियाजी फ़कीरी में और सेहत बीमारी में तब्दील हो गई। इस तरह जो दर्जा उसे बहिश्त में हासिल होना था वो इन गुनाहों के सबब उससे महरूम हो गया। उसके बजाय आतिश जहन्नम उसके लिए तैयार की गई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने मिस्र तशरीफ़ लाए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाहिरी सल्तनत और शान व शौकत को बरकरार रखते हुए अपने वालिद बुजुर्गवार के एहतराम के लिए अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपना हाथ खोलिए। आपने जब हाथ खोला तो उससे एक रोशनी निकली और आसमान की तरफ बुलंद हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि ये नूर जो मेरे हाथ से निकला है और आसमान की जानिब चला गया, ये क्या था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, नबूवत का नूर आपके सुल्ब से बाहर निकल गया, क्योंकि आपने अपने वालिद का एहतराम बजा नहीं लाया था, इसलिए आपके बेटों में
से किसी को पैगंबरी नहीं मिलेगी। इसमें शक नहीं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद बुजुर्गवार के एहतराम में सवारी से नीचे नहीं उतरे, लेकिन ये तकब्बुर और बेइतनाई की वजह से नहीं था, क्योंकि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हर किस्म के गुनाहों से पाक व पाकीज़ा होते हैं। अलबत्ता अपनी सल्तनत और शान व शौकत का आला मुकाम बरकरार रखने और रियाया पर रोब दबदबा बिठाने की खातिर था। आक़े वालिदैन का बुरा अंजाम। आक़े वालिदैन के वज़ई आसार में से एक असर बुरा अंजाम है। इसके बरक्स वालिदैन के साथ नेकी करने से आक़िबत संवर जाती है। जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युख़फ़्फ़िफ़ अल्लाहु अन्हु सकरातल मौत फलयकुन लिक़राबतिही वसूलन वलिवालिदैहि बार्रा फ़इज़ा कान कज़ालिक हव्वन अल्लाहु अलैहि सकरातल मौत वलम यसबहु फ़ी हयातिन फ़क़्रुन अबदा। जिसकी ख्वाहिश हो के जाकुनी की कैफियत उस पर आसान हो जाए, उसे अपने रिश्तेदारों से सिले रहम और वालिदैन के साथ नेकी बजा लाना चाहिए। जब कोई ऐसा करेगा तो खुदावंद आलम मौत की सख्तियाँ उस पर आसान कर देगा और वो शख्स जिंदगी भर किसी परेशानी व तंगदस्ती में ना हो। वालिदैन की दुआ मुस्तजाब होती है। माँ बाप औलाद के हुस्न सलूक के या बदसलूकी के नतीजे में जो भी दुआ करते हैं वो बारगाह इलाही में ज़रूर कबूल होती है। इस बारे में बहुत सी रिवायात वारिद हुई हैं। इस सिलसिले की एक रिवायत दुआए मशलूल की फजीलत में नकल हुई है। कहते हैं कि एक नौजवान का अपने बाप की बद्दुआ के नतीजे में सीधा हाथ बेकार हो गया था। वो नौजवान बाप की वफ़ात के बाद मुतवातिर 3 साल मस्जिदुल हराम में सारी रात बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में गिड़गिड़ा कर दुआएं करता था। एक दिन मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को उस नौजवान पर तरस आया, चुनांचे आपने उसे दुआए मशलूल तालीम फरमाई और वो नौजवान इस दुआ की बरकत से शिफायाब हो गया। माँ हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा सजावार, माँ के साथ नेकी करना ज्यादा फजीलत रखता है। चुनांचे हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के साथ अच्छे बर्ताव के सिलसिले में 3 मरतबा तकरारन हुक्म दिया है और चौथी मरतबा बाप से नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि वालिदैन में किसका हक ज्यादा है? आपने फरमाया, क्या माँ वही हस्ती नहीं है जिसने मुद्दतों तुझे अपने रहम में उठाए रखा और उसके बाद वज़े हमल की सख्तियाँ बर्दाश्त की, फिर अपनी छाती से तेरे लिए ग़िज़ा मुहैया की? बस माँ का हक सबसे ज्यादा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सिदरतुल मुंतहा।